महंगाई की वजह से आम आदमी पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और यही कर्ज अब क्रेडिट कार्ड के रूप में एक बड़ी चिंता बन चुका है। ये क्रेडिट कार्ड एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड है जो खरीदारी को आपकी आसान बनाता है। आज लाखों लोगों के लिए सिरदर्द का कारण बन चुका है ये। 2025 में क्रेडिट कार्ड बकाया का कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर है और डिफॉल्ट की रकम जो है वो भी काफी डराने वाली है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं खरीदारी में तो ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। सवाल है कि किस तरीके से लोग क्रेडिट कार्ड के इस कर्ज के जाल में लगातार फंसते चले जा रहे हैं और आखिर क्यों अब बिल को चुकाने में लोगों को समस्याएं बढ़ रही हैं। चलिए विस्तार से इस बारे में जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2025 से भारत में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट यानी कि 91 से लेकर 360 दिन का जो बकाया है वो 33,888.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल यही 23,475.5 करोड़ था। सिर्फ एक साल में डिफॉल्ट में 44% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि लोग क्रेडिट कार्ड से खर्च तो कर रहे हैं लेकिन उसे समय पर चुकाने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। खासतौर से 91 से लेकर 180 दिनों में डिफॉल्ट रकम लगभग दोगुनी होकर 29,983.6 करोड़ तक पहुंच चुकी है। भारत में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। लोग जरा जरा सी चीजों के लिए, मतलब महंगी से महंगी चीजों के लिए और सस्ती से सस्ती चीजों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। मई 2025 में क्रेडिट कार्ड से 1.89 लाख करोड़ रुपए का कुल खर्च हुआ है, जबकि जनवरी 2021 में यही आंकड़ा सिर्फ 64,737 करोड़ था। यानी कि कुछ ही सालों में कर्ज जो खर्च है वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। मार्च 2025 तक कुल लेन देन 21.09 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है, जिसमें कुछ पिछले सालों के मुकाबले देखा जाए तो 15% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। और इसी दौरान देश में 11.11 करोड़ से ज्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड हो चुके हैं, जबकि जनवरी 2021 में ये एक्टिव कार्ड सिर्फ और सिर्फ 6.10 करोड़ थे। क्रेडिट कार्ड का कुल जो बकाया है वो भी मई 2025 तक 2.90 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम आपको जानकारी दें तो CRIF हाई मार्केट में बताया गया है कि पोर्टफोलियो एट रिस्क PAR यानी कि समय पर भुगतान ना होने वाले कार्ड का जो अनुपात है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्च 2025 में 91 से लेकर 180 दिन का जो PAR है वो 8.2% तक पहुंच गया है, जो पिछले साल 6.9% और 2023 में 6.6% था। और इस तरीके से 181 से लेकर 360 दिनों के PR में भी लगातार इजाफा हुआ है। ये सब आंकड़े बताते हैं कि भारतीय परिवार किस तरीके से क्रेडिट कार्ड के सहारे कर्ज में लगातार फंसता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि लोग इस जाल में क्यों उलझ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के बढ़ते चलन और डिफॉल्ट दरें बड़े खतरे का संकेत देती हैं। आज लोग रोजमर्रा की खरीदारी से लेकर महंगे से महंगे सामान तक को खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। बैंकों और फिनटेक कंपनियों के आकर्षक ऑफर्स, जिसमें कि आपको कैशबैक मिलता है, ट्रैवल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ब्याज मुक्त EMI मिलती है, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलता है, इन सभी ने नई पीढ़ियों को क्रेडिट कार्ड की लत लगा दी है। जब महंगाई बढ़ती है और सैलरी नहीं बढ़ती है तो लोग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए क्रेडिट कार्ड पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं, जिससे कर्ज लगातार बढ़ता जाता है और डिफॉल्ट का खतरा भी यहाँ पर कई गुना बढ़ जाता है। इसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि बढ़ता हुआ कर्ज इनसिक्योर्ड लोन मार्केट में तनाव का सीधा संकेत देता है और अगर यही ट्रेंड जारी रहता है तो बैंकों की सेहत ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क रहें। समय पर बिल नहीं देने पर आपको 36 से 48% की भारी ब्याज दर और लेट फीस और सिबिल स्कोर खराब होने जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि फ्यूचर में आपको लोन लेना मुश्किल हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड सुविधा तो है ही, लेकिन गलत और गैर जिम्मेदार तरीके से अगर आप इस पे इस्तेमाल करते हैं, इस पर निर्भर रहते हैं तो कर्ज के गहरे जाल में आप फंस सकते हैं। आज जिस तरीके से लोग कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं ये चिंता का विषय है।